Hello everyone. Today we are going to start the next topic of the quadratic equations. Topic number 8, range of quadratic function. Quadratic function हमें पता है किसको बोलते हैं, ठीक है, देखना ax² plus bx plus c ये हो जाता है quadratic function. इसको इक्वल टू y मान लेते हैं, y मान लो, fx मान लो. अब इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है. रेंज का मतलब क्या होता है कि अगर हम x की वैल्यूज पुट करते जाएं, x की सारी पॉसिबल वैल्यूज पुट करके देख लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं. ठीक, तो अगर हमसे पूछा गया है कि इस सारे एक्सप्रेशन की, इस सारे फंक्शन की रेंज बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू y मान लेंगे और देख लेंगे y की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. तो रेंज की टेक्निकल डेफिनेशन जो है दैट इज the set of all the possible values of y corresponding the given values of x, right? तो y की टोटल पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करने की ट्राई करेंगे. तो देखते हैं इसको, इसमें दो पार्ट्स करेंगे आगे. सबसे पहले पार्ट नंबर 1 जो होगा ये होगा when x belongs to r, कि रेंज फाइंड करनी कब, जब x कोई भी रियल नंबर हो सकता है. x कैन बी एनी रियल नंबर फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी. तो इसमें क्या होगा, x की सारी वैल्यूज पुट करके देखेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज चेक करेंगे. अब वो y की वैल्यूज कैसे चेक करेंगे, इसको करने के आगे दो तरीके. पार्ट नंबर 1 के अंदर दो मेथड कर रहे हैं. मेथड नंबर 1 इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ये चीज हमें ऑलरेडी आती है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट. तो ये हमने ग्राफ वाले में भी किया था. तुम्हें बताया था कि जब इसका ग्राफ बनाना होता है, जब भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती थी, मैं वर्टेक्स पे हम क्या करते थे, उसका स्क्वायर कंप्लीट करते होते थे. ठीक है, तो आप करते हैं इसको. तो सबसे पहले तो y इक्वल टू, इसका स्क्वायर कंप्लीट करके कितना बनता होता है, a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a. ये बनेगा स्क्वायर कंप्लीट करके. ये बात ठीक है. अब इसके बाद इसकी y की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, वो डिपेंड करेगा किस पे, a पे. a पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. ठीक है, तो इसके अंदर दो केस बनेंगे. केस नंबर 1 इज व्हेन a इज पॉजिटिव. अब देखना इसको ध्यान से, अगर a पॉजिटिव है तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव. ये सारा तो होल स्क्वायर है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव. तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. -d/4 है, इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना. अगर तुम्हें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है तो -d/4 की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट कांस्टेंट वैल्यू है. ये वाली चीज क्या करेगी, वेरी करेगी. बट जैसे मर्जी वेरी कर ले, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. तो अगर हमें इस y की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को मिनिमम करने की ट्राई करेंगे. ठीक, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ओवरऑल वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. तो हम बोल देंगे फॉर y टू बी मिनिमम दिस क्वांटिटी शुड बी मिनिमम. और ये मिनिमम कब होगा, जब इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर. और 0 के बराबर कब होगा, x इक्वल टू -b/2a पे. ठीक, तो a पॉजिटिव में क्या होगा, y मिनिमम होगा एट x इक्वल टू -b/2a. ठीक, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये सारा 0 हो जाएगा, y कितना आ जाएगा, -d/4 आ जाएगा. तो हमने बोल दिया कि ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, जैसे जैसे ये इंक्रीज होती जाएगी y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी. अगर y को मिनिमम करना है, इसको मिनिमम कर दो. इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है. इसको कर दिया 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, -d/4 है. तो ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई, कम से कम इतनी होगी. मैक्सिमम वैल्यू अगर तुमसे पूछा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, इस सारे को मैक्सिमम कर देंगे. बता सकते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है. अगर मान लो मैं x की वैल्यू इंफिनिटी रख दूं, x तो कुछ भी हो सकता है ना, एनी रियल नंबर. x की वैल्यू इंफिनिटी अगर हम रख दें तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी. तो उसमें से -d/4 है, अगर ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा. तो y की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी आएगी, y मैक्सिमम इज इंफिनिटी. तो इसका मतलब रेंज क्या आ गई, रेंज का मतलब y की वैल्यूज. तो रेंज आ गई -d/4a से लेके इंफिनिटी. -d/4a पे क्लोज आ जाएगा, इंफिनिटी पे आ जाएगा ओपन. इंफिनिटी पे हमेशा ओपन आता है, ये चेक कर लो सही. ठीक, सो केस नंबर 1 हो गया. इसी तरीके से केस नंबर 2 भी कर सकते हैं. सो केस नंबर 2 व्हेन a इज नेगेटिव, जब a नेगेटिव होगा. तो फिर से ये वाला चीज अगर हम दोबारा से लिखें, a टाइम्स
x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a। अब फिर से देखना इसको ध्यान से, ये वाली चीज तो अगेन कांस्टेंट, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है बट a नेगेटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी, नेगेटिव। अब होगा क्या, जैसे जैसे इसकी वैल्यू, या फिर ये बोल लो जैसे जैसे इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा ना, जैसे मान लो पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, तो क्योंकि नेगेटिव है तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम मिनिमम कर दे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसका मतलब जब ये 0 होगा y की वैल्यू इस केस में क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में y मैक्सिमम एट कब, जब ये 0 होगा। 0 कब होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस डी अपॉन 4a। ये बता रही है समझ में, इसका मैग्नीट्यूड हमने 0 कर दिया। ठीक है, उससे क्या हो गया, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई। अब मैग्नीट्यूड अगर तुम इंक्रीज करते जाओ 1 2 3 4, तो क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव है तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जब इसका मैग्नीट्यूड हम मैक्सिमम कर दे, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है। तो इसका मतलब y मिनिमम कितना हो जाएगा, जब इसका मैग्नीट्यूड इंफिनिटी करेंगे, आगे नेगेटिव का साइन है तो माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। तो इस केस में रेंज कितनी आएगी, रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4। ये सारी चीज हम कर चुके हैं ऑलरेडी ग्राफ वाले में। ठीक, तो उसमें बताया था कि अगर a पॉजिटिव होता है उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, और उसका जो वर्टेक्स होता है वो कौन सा, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। तो इसका मतलब तुमने ये बताया था कि जब a पॉजिटिव होगा उस केस में माइनस डी अपॉन 4a कैसी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, और मैक्सिमम तो कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है। तो इसलिए रेंज क्या होगी, माइनस डी अपॉन 4a से इंफिनिटी हो गई। और नेगेटिव के लिए जो बताया था पैराबोला ऐसा बनेगा, तो ये जो वर्टेक्स होगा इसके कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही रहते हैं। तो मतलब इस केस में क्या होगा, माइनस डी अपॉन 4a जो वैल्यू होगी वो कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी तक। तो रेंज कितनी होगी, मिनिमम से मैक्सिमम, मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a। तो चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प ले लो, चाहे ग्राफ की हेल्प ले लो, रेंज हमें मिल जाएगी। इसको चाहो तो याद रख सकते हो, राइट। तो ये हो गया मेथड नंबर 1 अंडर पार्ट 1। इसमें x पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, हमने बोल रखा है x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 देखते हैं। ओके, मेथड नंबर 2 देखना। मेथड नंबर 2 इज, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। बस एक चीज ध्यान में रखना, रेंज फाइंड करने का मतलब हमें क्या करना है, y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक, तो इसको ऐसे कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c माइनस y इक्वल टू 0। ये बन गया। अब इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करेंगे x की वैल्यूज आएंगी, बट हमें पता है x कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है। तो सिंस x इज रियल, x क्योंकि रियल है, इट इंप्लाइज इसके जो रूट्स आएंगे वो भी कैसे आएंगे, रियल आएंगे। सो इट इंप्लाइज रूट्स आर रियल। ठीक, यहां से जो x की वैल्यूज आएंगी हमें पता है रियल वैल्यूज आनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। रूट्स रियल की कंडीशन क्या होती है, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगाई जाएगी। तो लगा दो, कितना बनेगा ये, b² माइनस 4 इंटू a इंटू c माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या बन गया, b² माइनस 4ac, जो कि कितना होता है d, और प्लस का 4ay ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहां से क्या मिलेगा, this is 4ay is greater than or equal to minus d। ये ठीक, हमें क्या चाहिए, y की वैल्यूज चाहिए। तो y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4a को साइड पे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, बट क्योंकि इनइक्वालिटी है तो ट्रांसपोज करने से पहले चेक करना पड़ेगा 4a वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो दो केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, अगर मान लो a पॉजिटिव है, तो अगर a पॉजिटिव है तो 4a वाला नंबर पॉजिटिव होगा, तो बिना किसी दिक्कत के इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो उस केस में क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a। तो ये y की वैल्यूज आ गई कि y हमेशा क्या होगा, माइनस डी अपॉन 4a के इक्वल या उससे बड़े। तो इसको कैसे लिखोगे तुम, इंटरवल फॉर्म में। ये लिखा जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस डी अपॉन 4a से इंफिनिटी। तो वही चीज आ गई कि जब a पॉजिटिव है तो रेंज क्या आएगी, माइनस डी अपॉन 4a से इंफिनिटी आ जाएगी।
ठीक, केस नंबर 2 ले लो। केस 2 में क्या होगा, अगर a नेगेटिव है और अगर a नेगेटिव हुआ तो मतलब 4a भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करवाते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो करवा दो, क्या बनेगा, y इज लेस देन और इक्वल टू -d/4a। ये y की वैल्यूज आ गई। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखने का तरीका y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -d/4a, राइट। तो ये भी बढ़िया तरीका है, यहां से भी सेम रिजल्ट आ रहा है रेंज के लिए, याद रखेंगे इसको, राइट। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट है, व्हेन x बिलोंग्स टू r, राइट। एक दो एग्जांपल्स करते हैं सिंपल, उसके बाद सेकंड पार्ट में मूव ऑन करेंगे। ओके, ये दो क्वेश्चंस करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ, पहले फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू दिस, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, रेंज फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, a चेक करेंगे, a पॉजिटिव है इसका, तो मतलब इसकी रेंज क्या होगी, -d/4a से इंफिनिटी, राइट। तो ये चीज हमें पता है कि इसकी जो रेंज आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, -d/4a से इंफिनिटी आनी चाहिए। तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, -d/4a की उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो d चेक कर लो इसका कितना है, सो d इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac, कितना बनेगा, 15 into 4 is 60, 60 into 4 is 240, so this is -96, right। तो -d/4a कितना आ गया, 96/4 into 4 which is equal to 6। तो -d/4a की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो रेंज है, रेंज कम्स आउट टू बी 6 टू इंफिनिटी। ये फर्स्ट का आंसर मिल गया हमें। तो अगर ये रिजल्ट हमें पता है तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम काम इसके लिए करना है, इसमें a नेगेटिव है, इसकी रेंज क्या आएगी, -इंफिनिटी से -d/4a, ये भी पता है। तो इसका -d/4a कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, माइनस टाइम्स d कितना है इसका, b² 25 माइनस 4ac, तो 16 into 3 is 48 अपॉन 4a माइनस का 12, राइट। सो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से कितना बनेगा, माइनस का 23 माइनस 23 अपॉन 12, ये बात ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो इसका मतलब रेंज कितनी आ गई, -इंफिनिटी टू -23/12, राइट। ओके, तो ये हमने जो अभी रिजल्ट्स देखे हैं दोनों, ध्यान रखना ये तभी वैलिड है अगर x कैसा हो, एनी रियल नंबर हो, ठीक है। पार्ट 1 हमने बनाया था व्हेन x इज एनी रियल नंबर, तो ये दोनों रिजल्ट सिर्फ उसके लिए वैलिड है। अब पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2, टू फाइंड द रेंज व्हेन x is restricted, ठीक है। तो काफी बार ऐसा होगा x की वैल्यू को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि x सपोज -1 से 1 तक हो सकता है, तो उस केस में बताओ इसकी रेंज क्या होगी, ठीक। तो उसके लिए जो मेथड फॉलो करेंगे लिख रहा हूं मैं एक बार, सो यूज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर or take the help of the graph, ठीक। तो इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो, या तो उसका स्क्वायर कंप्लीट कर लो, वहां से देख के पता चल जाएगा, या फिर उसका ग्राफ की हेल्प ले सकते हैं। तो देखने एक एग्जांपल करते हैं, उससे पता चलेगा। सो क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ fx equal to x² plus 2x plus 3 when x belongs to -2 to 3, चेक करो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी रेंज फाइंड करनी है, साथ में x की वैल्यूज को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, -2 से लेके 3 तक हो सकती है। तो मान लो इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पहला मेथड हमारे पास क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहां से कर सकते हैं। देखना इसको, बस करना यही है कि इसके लिए कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है हमारे पास, जैसे पहले किया था -d/4a से इंफिनिटी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा मैन्युअली इसको, ठीक है। तो करो इसको, fx को y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू स्क्वायर कंप्लीट करो, इसका हो जाएगा आराम से, ऐसे ही पता चल रहा है क्या बनेगा, x + 1 का होल स्क्वायर + 2, ये y की वैल्यू है, ठीक।
अब ये वाली वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होती है, सिर्फ यही वाली वेरी करती है। और इसके बारे में भी हमें आइडिया होता है कि किसी नंबर का होल स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू चेक करना पड़ेगा कितनी होगी। तो देखना इसको, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये बन गया कि अगर x की वैल्यू -2 से लेके 3 तक है तो बताओ x + 1 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं y इज मिनिमम, y मिनिमम कब होगा, चेक करके बताओ, जब ये सारी क्वांटिटी मिनिमम होगी। और ये सारी मिनिमम क्वांटिटी कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। बट क्या ये 0 हो पाएगी, 0 कब होगी, जब x क्या होगा, -1 होगा। चेक करो -1 हमारे इंटरवल में है कि नहीं, तो -1 इसमें है, तो हम बोल देंगे कि y मिनिमम होगा एट x = -1, ठीक है। और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, x को -1 रखो, ये सारा 0, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये पता चल गया आराम से। फिर चेक करो y मैक्सिमम कब होगा, तो y मैक्सिमम होने के लिए इस पूरे को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो अगेन चेक करके देखो खुद से कि अगर x की वैल्यू -2 से लेके 3 के बीच में रखोगे तो x को तुम कितना रखो ताकि ये वाली वैल्यू पूरी मैक्सिमम हो। तो -2 रखो, -1 ऐसे रख के देखो तो क्या पता चलेगा, x = 3 पे वैल्यू मैक्सिमम आएगी। सो एट x = 3, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक कर लो। x को तुमने 3 रखा, 3 + 1 = 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 2 = 18, तो y मैक्सिमम इज 18, ठीक। तो इसका मतलब रेंज क्या मिल गई इसकी, सो रेंज कम्स आउट टू बी 2 to 18। क्लोज्ड इंटरवल है तो दोनों पे क्लोज आ जाएगा, देख लो इसको अपने आप से। तो मतलब क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन ये बन जाएगा, तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि अगर x की वैल्यू -2 से लेके 3 के बीच में है तो बताओ x + 1 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, और वो देख के आराम से बताया जा सकता है, ठीक। ये एक तरीका हो गया। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है ना, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये भी इंटरेस्टिंग तरीका है और इसके कंपैरेटिव आसान तरीका है, ठीक है, कम टाइम में होने वाला। देखना इसको क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट कर लो, x² + 2x + 3 का रफ ग्राफ प्लॉट कर लिया। इसका सिर्फ वर्टेक्स देख लो कहां पे आएगा, तो वर्टेक्स इसका होगा एट x = -b/2 है, राइट। सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, x = -b/2 पे होगा तो कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, -b/2 करोगे तो, सो इट इंप्लाइज x = -1। तो मतलब ये जो तुमने ग्राफ बनाया है इसमें ये जो वर्टेक्स होगा यहाँ पे x = -1 होगा, ये पता चल गया। अब देखना ध्यान से, अब x की वैल्यू जा रही है -2 से 3, तो ये वाली वैल्यूज में यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करो। अगर x = -1 यहाँ पे, x = -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो मान लो यहाँ पे कहीं पे x = -2 पड़ा होगा। इसका मतलब ये कि ये वाला जो पॉइंट है उस पे सपोज x कोऑर्डिनेट -2 है, तो x = 3 कहाँ पे होगा, देखना इसको ध्यान से। ये वाला जो ग्राफ होता है ना पैराबोला, ये सिमेट्रिक होता है किसके अबाउट, अपनी एक्सिस के अबाउट। तो अगर ये x = -2 इस पे जितने भी डिस्टेंस पे होगा उतने डिस्टेंस पे उस तरफ क्या होगा, यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्टेंस है, यहाँ पे x = 0 होगा कहीं पे, तो x = 3 कहाँ पे होगा, आगे जाके कहीं पे होगा, तो मान लो इस पॉइंट पे x = 3, ठीक। वर्टेक्स पे x की वैल्यू कितनी थी, -1, हमें क्या देखना था, -2 से 3 के बीच में, तो यहाँ पे कहीं पे x = -2 होगा, यहाँ पे कहीं पे दूर जाके x = 3 होगा। तो अब यहां से तुम्हारे पास कौन सा इंटरवल आ गया ना, ये पूरा इंटरवल आ गया, ऐसे इसके बीच में देखना है हमें, ठीक। तो x की इन सारी वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू देखनी है, मिनिमम कितनी दिख रही है, मैक्सिमम कितनी दिख रही है। तो तुम देख पाओगे मिनिमम कहां पे दिखेगी, नीचे वर्टेक्स पे दिखेगी, तो वर्टेक्स पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, मतलब -1 पे मिनिमम होगी, ठीक। तो -1 पे क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। और मैक्सिमम कहां पे होगी, क्या दिख रहा है, ऊपर जाके x = 3 पे मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो पहले भी यही आया था, x = -1 पे मिनिमम आई थी, x = 3 पे क्या आई थी, मैक्सिमम आई थी। तो क्या करो, ग्राफ प्लॉट कर लो, उसका वर्टेक्स यहाँ पे मार्क कर लो, जो इंटरवल दे रखा है वो यहाँ पे मार्क कर लो, ठीक है। उसको चाहो तो शेड कर लो, पता चल जाएगा कि मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, उन x की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, तो रेंज मिल जाएगी, अगेन 2 to 18 आ जाएगी, ठीक। तो ये दोनों मेथड है, दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ग्राफ वाला करोगे तो एक स्टेप में आ जाएगा, बस साइड पे ग्राफ बना के देखना है, उसी पे सारी प्लॉटिंग करनी है, जो भी करनी है और कुछ भी नहीं है, ओके।
ये 5 क्वेश्चंस लिखे हैं हमारे सामने, 5 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सब में क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, उसकी रेंज फाइंड करनी है और x की वैल्यू सब में हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखी है, ठीक है। तो अगर तो x बिलोंग्स टू r होगा फिर तो हमें करना आई क्या, एक स्टेप में हो जाता है, रिजल्ट हमें पता होता है, वैल्यूज पुट करो उसमें तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो देखना फर्स्ट वाले में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x की वैल्यू दे रखी है 1 से 2, इसकी रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको सारे क्वेश्चंस को ना ग्राफ की हेल्प से करेंगे, तो ग्राफ की हेल्प से हमें करना अच्छे से आ जाएगा एक बार, ठीक। तो देखते जाना फर्स्ट वाले में, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करो इसका, ठीक है। पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, सो अपवर्ड पैराबोला बना लिया। अब उसके बाद पहला काम क्या करेंगे, इसका वर्टेक्स लोकेट करेंगे। वर्टेक्स कहां पे, x इक्वल टू -b/2a, तो -b/2a का मतलब 1/6, तो ये वाला पॉइंट, इस पे x कोऑर्डिनेट कितना है 1/6 है, दिस इज x इक्वल टू 1/6, ये लोकेट कर लिया। बाद में क्या करेंगे, जो x का इंटरवल हमें गिवन है वो वाले पॉइंट से लोकेट कर लो। x 1 से लेके 2 तक जा रहा है, तो x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट कहां पे होगा, इसके राइट हैंड साइड पे होगा, तो यहाँ पे मान लो x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे x इक्वल टू 2, ठीक। इसको कंफ्यूज मत होना, इसमें हमने x एक्सिस y एक्सिस कुछ नहीं बनाया, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट 1/6 है, इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1, इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2, तो जाहिर सी बात है 1/6 के राइट में 1 होगा, इसके राइट में 2 होगा, ठीक है। अब हमें रेंज फाइंड करनी होती है तो y की वैल्यूज देखनी है, तो हमें क्या देखना है कि अगर x की वैल्यू 1 से 2 है तो इतने पार्ट में हमें y की वैल्यूज देखनी है, मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, ठीक है। तो देख के बता दो कि अगर सिर्फ इतने पार्ट में हम देखें तो y की मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, ठीक है। y की मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पे मिल रही है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ लोएस्ट है, उसके बाद हाईएस्ट कहां पे जा रहा है, x इक्वल टू 2 पे, तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा y मिनिमम एट x इक्वल टू 1 एंड y मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2, राइट। तो बस यही चीज है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक बार, y मिनिमम होगा जब x इक्वल टू 1 है और y मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2, ये देख लो एक बार अच्छे से, सही है कि नहीं। तो बस एक बार इतना पता चल गया तो चेक कर लो x इक्वल टू 1 पे y की कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुट कर लो, x इक्वल टू 1 कितना आएगा, 3 - 1 is 2, 2 + 5 is 7, तो मिनिमम वैल्यू 7 आएगी, इसका मतलब जो हम रेंज लिखेंगे तो मिनिमम वैल्यू इज 7। मैक्सिमम वैल्यू में x को 2 पुट करो, 2 रखोगे कितना आएगा, 12 - 2 is 10, 10 + 5 is 15, so this is 15, तो ये रेंज आ गई 7 से लेके 15, ठीक है। तो इसी तरीके से एक बार ये वाला मेथड अगर समझ में आ गया तो सारे एक एक स्टेप में हो जाएंगे। ग्राफ बनाओ, ग्राफ से देख के आराम से पता चल जाता है, ठीक। ओके, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में ग्राफ बनाओगे कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, सो ऐसे बना लिया हमने, ठीक है। वर्टेक्स लोकेट करो, x इक्वल टू -b/2a, तो -5/-8 मतलब 5/8 पे होगा इसका वर्टेक्स, सो दिस पॉइंट इज x इक्वल टू 5/8, ये बात ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 2 से लेके 3 के बीच में, तो x इक्वल टू 2 वाला पॉइंट कहां पे होगा, इसके राइट में होगा, तो यहाँ पे कहीं पे x इक्वल टू 2 वाला पॉइंट होगा, इसके फर्दर राइट में जाओगे यहाँ पे कहीं पे x इक्वल टू 3 होगा, तो हमें कहां पे देखना है, सिर्फ इस वाले इंटरवल में देखना है, ठीक। तो देख लो हाईएस्ट पॉइंट कहां पे मिले, ग्राफ हाईएस्ट कहां पे होगा, x इक्वल टू 2 पे हाईएस्ट है, उसके बाद नीचे जा रहा है, x इक्वल टू 3 पे लोएस्ट आएगा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 2 पे मिलेगी, मिनिमम वैल्यू 3 पे मिलेगी, देख के पता चल रहा है। सो दैट मींस y मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2 एंड y मिनिमम एट x इक्वल टू 3, ठीक। उसके बाद ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं आराम से। x मिनिमम कहां पे 3 पे है, तो x की वैल्यू 3 रख रहे हैं, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस का 36 आ गया, ठीक है। -36 -8 करेंगे तो -44 आएगा, और -44 में प्लस का 15 करेंगे तो माइनस का 29, तो मिनिमम वैल्यू इज -29, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, x इक्वल टू 2 पे, चेक कर लो, तो 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस का 16, -16 + 10 इज -6 एंड -14, ये आ गई रेंज, ठीक। तो बाकी के 3 भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, करते हैं अभी इसको। ओके, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, अपवर्ड पैराबोला,
दिस इज अपवर्ड पैराबोला। वर्टेक्स कहां पे, x इक्वल टू माइनस बी करेंगे तो 2 इज 1, x इक्वल टू 1 पे इसका वर्टेक्स। इंटरवल कौन सा, -1 से 2। अब देखना इसको ध्यान से, x इक्वल टू -1 कहां पे होगा, इसके लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो यहां पे मान लो कहीं पे x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 कहां पे, इसके राइट में, ठीक है। अब जब x इक्वल टू 2 बनाएंगे ना, तो इनके बीच में तो कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है, -1 से 1 तक। और x इक्वल टू 2 में कितने यूनिट्स का है, 1 यूनिट का, तो वो इससे कम दूरी पे होगा कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे कहीं पे x इक्वल टू 2 है। ये बात आ रही है समझ में, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है, इनके बीच में कितने का, 2 यूनिट का डिस्टेंस है। तो अब फिर से वही काम करना है कि इन सारी x की वैल्यूज के लिए -1 से लेके 2 तक पूरे इतने पोर्शन में हमें देखना है, ठीक। तो इसमें देख के बता दो मिनिमम वैल्यू कहां पे दिख रही है, मैक्सिमम कहां पे दिख रही है। तो तुम क्या बोल दोगे, मिनिमम लोएस्ट पॉइंट x इक्वल टू 1 वर्टेक्स पे मिलेगी, तो y मिनिमम मिलेगा वर्टेक्स पे एट x इक्वल टू 1। और मैक्सिमम कहां पे मिलेगा, x इक्वल टू 2 पे नहीं मिलेगा, x इक्वल टू -1 पे मिलेगा। इस पे ग्राफ की हाइट ज्यादा होगी, ठीक। तो y मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1, बस ये चीज आ जाएगी, ठीक बात है। तो जिससे x इक्वल टू 1 हमारा लोएस्ट पॉइंट है, इससे जितनी ज्यादा दूर जाते जाओगे उसकी वैल्यू उतनी इंक्रीज होती जाएगी। तो हमने बोल दिया x इक्वल टू 2 इससे कम दूरी पे होगा एज कंपेयर टू x इक्वल टू -1 के, ठीक। तो बस अब देख लो, 1 पुट कर लो, -1 पुट कर लो, तो मिनिमम के लिए 1 पुट करेंगे, 1 - 2 इज -1, -1 + 5 इज 4, तो मिनिमम वैल्यू तो 4 आएगी। सो रेंज मिनिमम वैल्यू आ गई 4। मैक्सिमम के लिए -1 पुट करो, तो दिस इज 1, 1 + 2 इज 3, 3 + 5 इज 8, सो रेंज इज 4 to 8, राइट। ओके, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। डाउनवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स कहां पे, x इक्वल टू -b/2a, तो दिस वुड बी x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे बन गया। इंटरवल कौन सा दे रखा है, 0 से 4 तक का दे रखा है, तो x इक्वल टू 4 इसके राइट में होगा, और 1 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 0 लेफ्ट में 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं x इक्वल टू 0। तो इन सारी x की वैल्यूज के लिए 0 से लेकर 4 हमें y की वैल्यू चेक करनी है। तो देख के बता दो y की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे दिखेगी, x इक्वल टू 3 पे, और मिनिमम कहां पे, x इक्वल टू 0 पे। सो y maximum at x equal to 3 and y minimum at x equal to 0, राइट। तो कर लेना इसको, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -1 आएगा, सो रेंज में मिनिमम वैल्यू तो आ जाएगी -1, और मैक्सिमम x इक्वल टू 3 पुट करोगे, सो माइनस का 9 - 1 -10 प्लस 18 दैट इज 8, सो -1 to 8, ठीक। ओके, ये लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें y एक थीटा का फंक्शन दे रखा है, ठीक है। पहले 4 में तो क्या था, x का फंक्शन था, और x पे हमें रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, इसमें थीटा का फंक्शन दे रखा है, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मतलब थीटा तुम जो मर्जी रख सकते हो, ठीक है। तो देखना इसमें क्या करेंगे, सो y इज इक्वल टू 3 - 2 sin square थीटा -6 sin थीटा। ये क्या पता चल रहा है, sin थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, sin थीटा को x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, पुट sin थीटा इक्वल टू x। और हो सकता है तुम्हें ये बात पता हो कि sin थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो अगर sin थीटा को x माना है, इट इंप्लाइज x की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 में लाई करेगी। ये बात ठीक है, राइट। तो अगर ये नहीं पता था, याद रखना नेक्स्ट टाइम से इसको, थीटा को तुम जो मर्जी पुट कर लो, sin थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। तो अब हमारा जो नया फंक्शन बनेगा ना, वो कैसे बन जाएगा, y इक्वल टू 3 - 2x² - 6x, ये बन गया, और साथ में x पे कंडीशन भी आ गई हमारे पास, x -1 से 1 के बीच में होगा।
तो ये क्वेश्चन बन गया। इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो ये तो रेगुलर क्वेश्चन है जो हम पहले कर रहे थे, इसको सोल्व करना हमें आता है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा जब ग्राफ बनाएंगे तो -b/2a करो तो कितना बनेगा, ये माइनस का 6/4 बन जाएगा। ठीक है, -b is 6/-4, तो 6/4 कितना होता है 3/2, तो -3/2 x इक्वल टू -3/2, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स वाला, ये बात ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू -1 देख लो कहां पे होगा, -1 इसके राइट में होगा कहीं पे, ये मान लो x इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू 1 इसके भी राइट पे होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, तो ये वाले पार्ट में हमें देखनी है रेंज। राइट, तो मिनिमम वैल्यू कहां पे दिख रही है, x इक्वल टू 1 पे, और मैक्सिमम कहां पे, x इक्वल टू -1 पे। सो मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1 एंड मिनिमम एट x इक्वल टू 1। तो देख लेते हैं रेंज कितनी आ जाएगी। मिनिमम 1 पे, 1 पुट कर लो इसको, 3 - 2 is 1, 1 - 6 is -5। मैक्सिमम कहां पे, -1 पे, -1 रख लो, 3 - 2 is 1, 1 + 6 is 7, so range is -5 to 7। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज फाइंड करनी हमने सीख ली है। अगर x बिलोंग्स टू r है तो रिजल्ट याद रख लेना कि अगर a पॉजिटिव है तो -d/4 से इंफिनिटी होगी, और अगर a नेगेटिव है तो -∞ से -d/4 है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लोगे, काम हो जाएगा। बट अगर x की वैल्यू बिलोंग्स टू r नहीं है, रिस्ट्रिक्ट कर रखी है हमने, तो इसके लिए तुम्हें दो मेथड बताए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर ग्राफ की हेल्प से। अगर ग्राफ समझ में आ गया तो कोशिश करना इसी वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, ज्यादा आराम से हो जाएगा। ठीक, तो एक दो बेसिक क्वेश्चंस और करते हैं इसके ऊपर। ठीक, ओके, ये लास्ट दो क्वेश्चंस और कर रहे हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस एज्यूम द लीस्ट वैल्यू। क्या मतलब इस चीज का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें, x² - a - 2x - a - 1 = 0। हमें a की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए क्या हो, कंडीशन क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर्स का सम, उसकी वैल्यू कैसी हो, लीस्ट वैल्यू। तो a की कौन सी वैल्यू के लिए इसके रूट्स के स्क्वायर्स का सम लीस्ट होगा, मिनिमम होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो पहला काम तो क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कि इसके रूट्स के स्क्वायर्स का सम किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मान लेते हैं इसके दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। सो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स will be written as α² plus β², right? and α² plus β² फाइंड करना आता है हमें, कैसे करोगे, α plus β होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, ऐसे लिखा जाएगा। एंड α plus β सम ऑफ रूट्स देखना आता है हमें, किसके बराबर होगा, a - 2 के, तो यहाँ पे रख दो a - 2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स α बीटा का मतलब -a - 1। तो ये एक्सप्रेशन बन गया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स के लिए। ठीक है, इसको एक्सपैंड करके लिख रहे हैं, कितना बनेगा ये, a² - 4a + 4 + 2a + 2, so this comes out to be a² - 2a + 6। अब पूछा गया है a की कौन सी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, तो हमें पता ही है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे होती है, एट x = -b/2a पे होती है। अब ये सारा क्वाड्रेटिक इसमें है, a में है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी, -b/2a का मतलब -(-2/2 × 1, तो मिनिमम वैल्यू एट a is equal to -b/2a, तो कितना आ गया, 1 आ गया। सो इट इंप्लाइज a = 1। ये बात ठीक है कि नहीं है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो, a की जगह x रख के देख लेना, x² - 2x + 6 एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे होती है, x = -b/2a पे, और वो कितनी होती है, -d/4a। बट कितनी होती है वो हमसे नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि कहां पे होगी, a की कौन सी वैल्यू। तो डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता था, पुट कर दिया। ये एक तरीका हो गया। अगर यहां से नहीं देखना चाहते तो दूसरा ऑप्शन क्या है, स्क्वायर कंप्लीट कर लिया करो। क्या बनेगा, a - 1 का होल स्क्वायर + 5 बनेगा ना,
तो यहां से भी पता चल रहा है कि इस सारे की वैल्यू मिनिमम होने के लिए a को कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी। सो रिजल्ट इज a इज इक्वल टू 1। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू दे रखी है -1/4 and the maximum value of gx occurs at x equal to 3/2, then find the value of c। ठीक है, अगेन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट का यूज करके आ जाएगा। देख लेते हैं, fx क्वाड्रेटिक है, x² + bx + c। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उसकी, -d/4a। रेंज क्या होती है इसकी, -d/4a से इंफिनिटी, तो इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -d/4a होगी, और वो कितनी दे रखी है इसने, -1/4 के बराबर दे रखी है। तो रख दो इसको -1/4 के बराबर। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, तो d इज इक्वल टू a आ गया। d की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, b² - 4c। a की वैल्यू तो 1 है, ये आ गया। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया b और c के बीच में। ठीक है, ऐसे ही दूसरी कंडीशन का यूज करो। दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि ये जो gx दे रखा है ना, -x² + bx + 2, ये क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, -d/4a होगी, और कब होगी, x = -b/2a पे। तो वही दे रखा है कि x = 3/2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब -b/2a = 3/2 होगा। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, x = -b/2a पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, -d/4a के बराबर होगी। तो ऊपर इसने यही दे रखा था, मिनिमम वैल्यू दे रखी थी, इसमें दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा b और a के बीच में। b की वैल्यू तो b है, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो -b = 3, a की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो इट इंप्लाइज b कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। ठीक, हमें c की वैल्यू चाहिए थी, ये b = 3 उठा के यहां पे पुट कर देंगे। तो अगर b = 3 रखोगे कितना आ जाएगा, 9 - 4c = 1, तो इसका मतलब 4c = 8, सो c कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया, इसमें -d/4a वाला, इसमें -b/2a वाला, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राइट, ओके, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसी के ऊपर कुछ एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। राइट।